स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इससे पहले हम इसका मीनिंग कर चुके हैं, इसके फंक्शंस कर चुके हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं। जो टीचिंग ऑफ मैथ्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैथ्स के रिगार्डिंग जो है हम 3 टाइप की इवैल्यूएशंस की बात करेंगे। ये पर्टिकुलर टीचिंग ऑफ मैथ्स या पेडागोजी ऑफ मैथ्स से लिंक्ड ही है। फर्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस का मीनिंग क्या होता है कि यू हैव टू डायग्नोसिस, आपको जांच पड़ताल करनी है, सिर्फ डिसीजंस नहीं लेने, कोई मैसेज नहीं आगे देना, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है या आपको सिर्फ जांच करनी है। अभी हम उसका कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डायग्नोस का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ जानना है, जांच पड़ताल करनी है। सच इवैल्यूएशन टास्क इफ परफॉर्म्ड prior to teaching may help in providing information what the students how about a certain topic। आप सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपने टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चों को इसके बारे में पता है या नहीं पता। तो आपकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज उस परफॉर्मेंस के बाद जो है वो हो सकती है। इन दिस वे इट मे हेल्प द टीचर टू प्लान हिज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, ठीक है, शूटिंग द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कि आपने अपने आप से जांच पड़ताल कर लिया, बच्चों की परफॉर्मेंस की चेक की है, लेकिन बच्चों को आपने कुछ नहीं कहा, ठीक है, बच्चों को आपने सही गलत नहीं बताया, आपने उनकी नॉलेज की डेप्थ चेक कर ली है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आप अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करोगे, अपने प्लान चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। आप बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को है वो चेंज करोगे। स्ट्रैटेजीज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन में भी बहुत इनफॉर्मल और फॉर्मल। जब आप जांच पड़ताल कर रहे हो तो वो फॉर्मली भी हो सकती है और वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। Diagnosis evaluation does not limit itself to the pre-stage or beginning of the instruction. One can make its use throughout his delivered lesson or units of teaching for diagnosis his students understanding। जरूरी नहीं है कि आप डायग्नोसिस का वर्क बिफोर इंस्ट्रक्शंस करो, बिफोर क्लास पढ़ाने से पहले करो। आपकी मर्ज़ी है कि आप ड्यूरिंग द लेसन भी उनको इवैल्यूएट कर सकते हो, उनको डायग्नोसिस कर सकते हो और साथ साथ साइमल्टेनियसली आप अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हो और आप उसके साथ भी जा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। टीचिंग ऑफ मैथ के अकॉर्डिंगली ये 3 बनते हैं, वैसे और भी होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होगा? द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड वेल ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि हम डिलीवर्ड लेसन से पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव क्या होगी? ड्यूरिंग होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में ही चलेगी। When a teacher has taught some content or some unit or provided some learning experiences, he has a need to determine the outcome, ठीक है। तो ड्यूरिंग योर प्रोसेस, अब वो प्रोसेस 1 वीक की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है, कि आपको कंटेंट दे दिया जाएगा कि ये कंटेंट आपने कराना है। इस कंटेंट के बीच में जब हम उनको चेक कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलेंगे। स्टूडेंट आल्सो नीड टू नो अबाउट देयर प्रोग्रेस इन द पाथ ऑफ लर्निंग। हम बोलते हैं ना FA1 SA1। FA1 क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि जो हम 1 यूनिट के बाद या 2 यूनिट के बाद या मैम या सर जो है वो 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प्स इन द टास्क बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ देयर टीचिंग एंड लर्निंग। इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन they may plan and engage instructions. The formative evaluation may be carried out both in formal and informal. Diagnosis also may be in formal or informal way, और सब formative भी जो होगा वो आप formal और informal दोनों वे से कंडक्ट कर सकते हैं। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो बनेंगी ऐसे। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग द लेसन, इट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, इट रिमेन्स इंफॉर्मेटिव, क्लोजली रिलेटेड टू द थिंग्स being taught, timely and frequent, it helps the teacher by providing him qualitative and quantitative data for bringing necessary modification in his teaching. It function in no way be used by the teacher against the students, just as for making comparison among the students or making a सर्टिफाइंग जजमेंट। अब रिज़ल्ट जो हमें मिलता है वो सर्टिफाइड होता है कि टीचर के साइन होंगे, प्रिंसिपल के साइन होंगे या एचओडी के साइन होंगे, तो इस तरीके से साइंड वो हमें मिलेगा, सर्टिफाइड होगा, हम उसको कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ सबमेटिव। सबमेटिव क्या मतलब क्या होगा कि सम अप का टाइम जब होगा तब हम इसको लेते हैं। सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो वो एग्ज़ाम कैसे होंगे, वो सबमेटिव इवेलुएशन होगी। Such type of evaluation is carried out at the end of the piece of instructions, lesson or unit. Actually, it represents a final test or a measure the student's progress or gains made by him as a result of course of learning. ये ड्यूरिंग होता है, ये बिफोर भी हो सकता है और ड्यूरिंग भी हो सकता है, ये भी ड्यूरिंग है, बट समेटिव क्या होगा, लास्ट में होगा। ये दोनों डायग्नोसिस्ट और फॉर्मेटिव इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के साथ होंगे, लेकिन समेटिव क्या होगा, वो एक फॉर्मल वे में ही होगा, उसको हम इनफॉर्मली नहीं लेंगे, उसको हम लाइट वे में नहीं ले सकते। इनके रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट हमें समेटिव के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं कॉन्टिन्यू चलेंगे, टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, लेकिन समेटिव जो होगा वो एट द एंड ही होगा, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा या एनुअल एग्ज़ाम को हम समेटिव एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे। टाइप में हम यहाँ पर 3 टाइप्स की बात कर रहे हैं, डायग्नोसिस्ट, फॉर्मेटिव और समेटिव। साथ साथ में हमने इनका डिफरेंस भी देख लिया, इसका मीनिंग भी हमने देख लिया, तीनों के हमने अलग अलग से फंक्शंस भी देख लिए हैं। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। आपके के पास कोई भी पेडागोजी हो, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।